इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज़, बड़े हाहाकार नहीं, भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि राशिद लतीफ़ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और जाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से चलो हमें नहीं पता वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि जाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब, तो आई थिंक एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने, ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था, उन्होंने 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे साथ। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद अफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही है। कल का जो वाकया हुआ है इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता, कोई XYZ करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप
पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप पीसीबी देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो। तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो। तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी। जो उनकी प्रेस रिलीजेस आई हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इशू कि भाई 5 महीने की सैलरी जो है, देखो वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है कि जी इनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो भी गलत है। मैं इसीलिए सर इस मुद्दे पर आ रहा था कि क्योंकि तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी साइन हुआ है। वही कह रहा हूँ कि जो सैलरी वाला इश्यूज आ रहा है, तो भाई पीसीबी अपनी साइड से साफ होना चाहता है और प्लेयर शायद इस समय पर अपनी साइड से क्लियर करना चाहते हैं कि जी दोनों तरफ में हर कोई अपने आप को बचा रहा है। मैं ज्यादा, चलो उनके बोर्ड में क्या हो रहा है, अभी चर्चा हुई कि भाई आई थिंक जो ये चैट भी वायरल हुआ, मुझे जहां तक लगा कि भाई पीसीबी की छवि ना खराब हो किसी भी चीज को लेकर, जो भी चीजें वहां चल रही है, जो वहां का बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, उसकी छवि ना खराब हो। लोग उसको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड बोलने लगे। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं, जो कॉमेडी कोई सर्कस, पीसीबी क्या है? सर्कस आप कंप्लीट नहीं है, सर्कस है लेकिन यार कागजों पे, और क्रिकेट बोर्ड के अगर आप क्रिकेट फैंस को लोगे तो वो तो क्रिकेट ही कहेंगे ना। सर्कस हम शायद कह सकते हैं, लेकिन असल मायनों में ऑफिशियली तो वो क्रिकेट ही रहेगा। और क्रिकेट चलता क्रिकेट की वजह से ही है, जब आपकी टीम अच्छा करती है। क्रिकेट ऐसा तो है नहीं कि आपने एक संस्था बना दी और वो चल रही है, कोई वो कंपनी तो है नहीं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ सामान और बेच रहे हो। आप क्रिकेट का सामान बेच रहे हो, आप क्रिकेट बेच रहे हो। क्रिकेट अगर आपकी अच्छा करेगी तो आपके बोर्ड को भी फायदा होगा और आपके पास तमाम पैसा भी आएगा भाई क्रिकेट अच्छा करने से। बेच रहे हो पर दुकानदार आज 2 महीने के लिए एक दुकानदार है। मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरज भाई की 2 महीने के लिए अलग क्रिकेट कौन है, मैं का मालिक उसी पे आ रहा हूँ। तकरीबन 2 साल पहले का एक बयान था जी कि हम जाकर दूसरे देशों में खेलेंगे क्रिकेट, बड़ी बड़ी टीमों को क्रिकेट में हराएंगे, तो कई टीमें आएगी हमारे साथ खेलना चाहेगी और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट बढ़ेगा भी। तो ये सारी चीजें क्रिकेट के इर्द गिर्द है। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि भाई वर्ल्ड कप के बीचों बीच जब आपकी टीम यहाँ पर इंडिया में है, ये तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, कभी कह देते हैं भाई आप दुश्मन मुल्क में गए हो, फिर आपके 2 मैच 3 मैच कप्तान खेलते हैं, उसके बाद से बयानबाजी आने चाह रही है। तो क्या आप खुद ही चाहते हो कि आपकी टीम खराब करे? यार एक बात पता है क्या है, देखो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान जैसे हम बोल रहे कि भाई कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट आप एज अ नेशन तो करवा ही रहे हो कि जिस तरीके से बात ट्रेवल करेगी, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। इसमें अगर आप देखोगे कि हर एक फ्रंट पर मतलब जितनी लेयर्स हैं जिनको आप खोलोगे उतनी खोखली नजर आ रही हैं। इसमें सारे फ्रंट्स आ गए, जर्नलिस्ट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर्स से लेकर इवन क्रिकेटर्स भी, मैं कहूंगा क्रिकेटर्स पर भी बात आती है। और चाहे जो मर्जी चल रहा है, अगेन एक रिपोर्ट के तहत ये भी आएगा कि एक सीनियर क्रिकेटर ने ये कहा है कि पीसीबी तो चाहता ही है कि हम वर्ल्ड कप हारें ताकि उनको आसानी रहे हमें हटाने के लिए और हम अपने तरीके से चीजें कर पाएं। आप तो चाह रहे हो कि टीम खराब करे सर। आप यार अमेरिकन पिस्ताचियोस खाओ, छोड़ो। मैं तो अच्छा करूंगा। अमेरिकन पिस्ताचियोस आप खाओ ना, अमेरिकन पिस्ताचियोस खा नहीं रहे हो आजकल? अभी खाए थे सर। प्रोटीन मतलब कहाँ से, जिम कर रहे हो तो प्रोटीन कहाँ से आता है आपके पास? नहीं आप खाइए ना, मैं तो मतलब पूरा शो करके आया हूं। बट इसमें ये है ना सर कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की सारी चीजें उनकी मतलब उनकी तो बिल्कुल ऑब्वियस दिख रहा है, नजर आ रही हैं चीजें। बट आई थिंक इंग्लैंड का भी बुरा हाल है। हाँ, डिफेंडिंग चैंपियन है। कल उनकी एक मैं चैट पढ़ रहा था, आई थिंक जो हमारे स्पोर्ट्स तक में खबर थी, ऑयल मॉर्गन ने कहा टीम में लेके कुछ चीजें चल रही है कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कि इतना खराब नहीं हो सकता। ये एक खबर आई, उसके बाद उन्हीं के जो कोच है वो मैथ्यू मॉट आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है या क्योंकि वो आपस में उनकी अच्छी बनती है, तो बोला अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं जाऊंगा ऑयल मॉर्गन के साथ बैठूंगा और बात करूंगा कि क्या है। मतलब एक देखो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। आई थिंक सबसे जो मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद थोड़ा बहुत मैं जानता था, थोड़ा बहुत सर से सुन लिया, थोड़ा बहुत आपसे सुन लिया, तो पता चला हर चीज का एक प्रोसीजर, एक तरीका होता है। बट यहाँ पे न सर है न टांग है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ये जो मुझे लग रहा है, ये देखो इसकी शुरुआत मतलब कहीं ना कहीं हुई, जो एक प्रेस रिलीज आई थी जिसको हम यहाँ पर बहुत मतलब हल्के तरीके से डिस्कस कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ हुआ भी है क्या, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाली 23 अक्टूबर की शायद वो प्रेस रिलीज थी, अगर वो होगी आपके पास ऋषभ तो वो दिखाएं, जहां पर आया कि भाई मीडिया में ऐसी चल रही हैं खबरें, और यार आज भी खबरें चल रही हैं, कल भी चल रही हैं, इवन वर्ल्ड कप के दौरान अगर कुछ हो रहा है पाकिस्तान में तो वो हम तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि हम भी खबरें तो देख ही रहे हैं।
उस टाइम इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, वो याद था कि एशिया कप में जी ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई, एक ने बोला तू बीच में, कोई बीच बचाव कर रहा है। ये प्रेस रिलीज का क्या मतलब था? द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांगली डिनाइज रीसेंट स्पेकुलेशंस अबाउट एनी इंटरनल डिस्कॉर्ड इन द नेशनल क्रिकेट टीम currently participating in the ICC World Cup 2023. Contrary to rumors circulated by a certain section of the media, the PCB unequivocally assures that the team is cohesive and there is no evidence to support these unsubstantiated claims. The PCB is disappointed by the dissemination of this false news and emphasizes the importance of upholding journalistic ethics before spreading such allegations. अब एक तो सर ये इनकी स्टेटमेंट आ गई कि जी ये सब गलत हो रहा है। अब यहां पर उन्होंने बात करी है जर्नलिस्टिक एथिक्स और ये वो, तो बाद में जो पीसीबी ने करा है या करवाया है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीसीबी की, और उसी पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़ाका अशरफ कहते हैं ये राजी स्क्रीनशॉट, ये ले जाओ आप, इस चैट को दिखा दो, इसको आप बताओ दुनिया को कि ये ऐसे ऐसे है, मैंने तो कहां पर क्या कुछ किया है। ये खुद ही अपनी हर एक चीज को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। कहीं अगर गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब सर वो इतने मैं कहता हूं चलो, इतने बोल तभी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा पता है। मेरा तो ये मानना है, वहां पे मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया, मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल? सर लेकिन तो ये देखना सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक टीम मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तीनों मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। लेकिन मुझे ये चीज पूछनी थी कि पाकिस्तान ही मतलब जो दुआएं हैं वो उधर से ही आ रही हैं क्या? बाकी ऑस्ट्रेलिया में यार इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट पता कौन खेला है? अफगानिस्तान। आज अपनी वो तीसरी जीत के करीब है, होपफुली वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, उन्होंने जो चेज कर रहे हैं वो इतने आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं जैसे मतलब इंडिया विराट आराम आउटफिट। हाँ, मतलब विराट का होता ना कि डोंट वरी मैं चेज मास्टर हूं। बांग्लादेश ये अफगानिस्तान वैसा खेल रहा है। तो वो तो मतलब भाई वो आपकी सोच की बात है ना। इतनी बुरी टीम नहीं थी पाकिस्तान की, टॉप 4 की टीम थी। ठीक है, खराब खेला शुरू हुए और बद से बदतर होते गए। एक चीज है, आई थिंक इनका मतलब जहां तक मुझे याद है पाकिस्तान पहले बहुत अच्छा हॉकी भी खेलता था। अब इनके पास हॉकी आज के डेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है। एक क्रिकेट भी है जो इनके देश को मतलब कहीं ना कहीं होता नहीं कि यार आपके देश का प्राइमरी स्पोर्ट्स है, कुछ तो खुशियां दे देता है। कई बार प्याज महंगी हो जाए, सारी दिक्कतें होती है, व्हाटएवर जो भी चल रहा हो वहां पर हालात होते हैं, और उसके बीच खुशी का होता है। ये क्यों अपना ही क्रिकेट मतलब वो होता है ना अपने हाथ में बंदूक लेके सुसाइडल मोड में। देखो 2-3 बातें हुई हैं। अगेन हम लोगों का आई डोंट थिंक प्रेरोगेटिव बनता है कि उनका क्रिकेट, फुटबॉल और स्कॉश में क्या हुआ, बट क्रिकेट में आई थिंक वो जो 2009 का वो जो वो हुआ था ना हादसा, और उसके बाद कई साल वहां पे क्रिकेट ही नहीं हुई। जब किसी मुल्क में क्रिकेट ही ना हो, वो यूएई जाके खेल रहे हैं, बच्चे जाके क्रिकेट नहीं देखते हैं, उनके रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, फिर वो गैप तो आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूं इनकी बहादुरी थी जी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि एक प्लेयर्स का बैकलॉग वो चलता आ रहा था, अच्छे प्लेयर थे। अब उसके बाद जब एक वैक्यूम आ जाता है, और बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहाँ पे भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया। एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है। वो ये कह ही नहीं सकते कि जी हम कप्तान बदलने पे विचार करेंगे। वो दैट हैज टू बी डन बाय द सिलेक्टर, बाय द चीफ सिलेक्टर। अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी। अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को। हमारे लोढ़ा कमीशन ने वैसे तो बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छी चीजें की, उनमें से एक ये थी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमारे यहां पे भी आप भूल रहे हैं, 2 ऐसे कप्तानों पर इल्जाम आए थे कि जी आप फला मैनेजमेंट कंपनी में आपका स्टेक है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के प्लेयरों को रखेंगे, और ये उसूलन होता है कि जो मतलब एक कप्तान होगा किसी एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के पास होगा, बाकी प्लेयर्स उस तरफ ग्रेविटेट करते ही करते हैं। बट एज अ चीफ सेलेक्टर ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये मुनासिब नहीं है। तो
ये इसमें वही हम कह रहे हैं कि हर एक मतलब फ्रंट पर ही आपको चीजें गलत नजर आ रही हैं। मतलब आज ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि प्लेयर सही हैं और पीसीबी गलत है, नहीं बोल सकते कि भाई पीसीबी सही है प्लेयर्स गलत हैं, बट जिस तरीका तो गलत है, तरीका दोनों गलत है। मैं कह रहा हूं कि प्लेयर्स का फिर वो तरीका भी गलत है जहां पर उनका अगर अलग ही मेथड चल रहा है। अगर ये हमें भी 60 गांठ बनाकर हम ऐसा करेंगे कि भाई हम सिस्टम को ही ढेर कर देंगे, और देखो इसलिए उनकी शायद चल भी रही थी और इसलिए उन पर दबाव आया क्योंकि वो कागज पे थे वर्ल्ड नंबर 1। जब आपको पता सिस्टम ही वीक है, आपको पता है ना यार, आज ये 2 दिन के लिए ये फलाना साहब आएंगे, 2 दिन के लिए मंडे ट्यूसडे ये बैठेंगे, वेडनेसडे थर्सडे ये बैठेंगे, तो आपको पता सिस्टम ही वीक है। लेकिन धीरज भाई इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान बोर्ड को हम देख रहे हैं, 1-2 साल पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की भी हालत बहुत खराब थी। पाकिस्तान में सर शायद पैसे का इतना मसला नहीं होगा बोर्ड में जितना श्रीलंका को हुआ होगा। हाँ। श्रीलंका की कंट्री भी डूबी थी पैसों की वजह से, कर्ज में, और करप्शन बहुत थी ना श्रीलंका एक ही परिवार चलाता था। हाँ। जो उनका ठीक है। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड लेकिन आज अगर देखें तो पहले से स्टेबल है और उनके में भी पैसे को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इश्यूज हुए थे। लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आई है, ये चीजें हरदम होती रहती है। तो ये क्या वहां का कल्चर ही बन गया है ऐसा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बिगाड़ने वाले बैठे हैं? नहीं देखो, श्रीलंका पे ना हमारा इतना ध्यान नहीं होता, वहां अंदर खाते इससे भी बुरा होता है, इससे भी बुरा होता है। बट श्रीलंका ना छोटी सी जगह है, तो सारी क्रिकेट ज्यादा बेस्ड है कोलंबो। आई थिंक पाकिस्तान में कराची वर्सेस लाहौर डिवाइड भी है 2, और वहां पे जो मीडिया है ज्यादा वो कराची में है, सबके स्टूडियोज। अच्छा, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। और श्रीलंका में वही है ना कि श्रीलंका के भी हालात तो मतलब बुरे ही रहे इन टर्म्स ऑफ, वो आपने बीच में देखा होगा प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट का इशू इतना बड़ा हो गया था कि जी होंगे नहीं होंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता था। तो वो वहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें चलती रही हैं, लेकिन